अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी बुक का चैप्टर 9 क्वालिटी एजुकेशन अ की टू सक्सेस उसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और ये हमारे पास टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन 1 की तरफ। हाउ हैज़ क्वालिटी एजुकेशन बीन डिफाइंड इन द टेक्स्ट। वो कहते हैं कि हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको हमारा जो उसका पिछला जो चैप्टर का टेक्स्ट है उसमें किस तरह से डिफाइन किया गया है। तो उसका आंसर है क्वालिटी एजुकेशन मीन्स गिविंग स्टूडेंट्स गुड नॉलेज स्किल्स एंड वैल्यूज सो दे कैन लिव सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइव्स। वो ये कहते हैं कि मतलब हमारा जो चैप्टर है बुक का उसमें क्वालिटी एजुकेशन को कैसे डिफाइन किया गया। तो कह रहे क्वालिटी एजुकेशन को उन्होंने डिफाइन किया कि हमें स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को हमें इल्म, उनकी स्किल्स, उनकी वैल्यूज़ उन्हें और ये सब कुछ इस तरह से सिखाना चाहिए कि वो एक कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। देन हमारे पास क्वेश्चन 2 है, नेम 3 बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन मेंशन्ड इन द एसे। मतलब पिछला जो हमारा चैप्टर उसमें क्वालिटी एजुकेशन के जो 3 मेन फ़ायदे बताए गए वो बताएं कौन कौन से हैं। तो इट हेल्प्स द इकोनॉमी ग्रो, मतलब इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करता है। इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, ये लोगों को इकट्ठा करती है, मतलब जैसे यूनिटी और इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लेके आती है। इट हेल्प्स पीपल क्रिएट न्यू आइडियाज़ एंड इन्वेंशंस, मतलब स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग जैसी जो चीज़ें हैं वो स्टूडेंट्स में इस चीज़ को लेके आती है हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन। देन हमारा क्वेश्चन 3 है, वाई इज़ ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो ये कहते हैं कि इंसानों की जो कैपिटल डेवलपमेंट है वो क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैपिटल ऑफ ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। तो इसके आंसर ये है कि बिकॉज इट गिव्स पीपल द नॉलेज एंड स्किल्स टू वर्क बेटर, अर्न मोर एंड हेल्प द कंट्री ग्रो इन द लॉन्ग टर्म। मतलब ये कि जो हमारे पास ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट है ये हमारे जो लोग हैं उनमें नॉलेज और स्किल्स को पैदा करती है ताकि वो अच्छे से काम करें, ज़्यादा कमाएं और कंट्री को जो है वो हेल्प करें ग्रो करने में। तो इसलिए इस तरह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हमारा क्वेश्चन 4 है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। मतलब यही है कि इनइक्वालिटी मतलब जैसे रेसिज्म है या हमारे पास के गरीब नहीं पढ़ सकते और अमीर पढ़ सकते, या ये नहीं, रेसिज्म यही है ना इनइक्वालिटी, और पॉवर्टी ये गुर्बत है। तो ये दोनों चीज़ों को कैसे हमारी जो एजुकेशन है वो कम करती है। एजुकेशन गिव्स इक्वल चांसेस टू एवरीवन, हेल्प्स पुअर पीपल इम्प्रूव देयर लाइव्स एंड रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। इससे ये होता है कि जैसे हमारे पास स्कूल्स हैं वहाँ पे ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड को नहीं देखता और हर तरह के बच्चे हर मतलब कास्ट के, हर रेस के, हर मतलब नस्ल के जो बच्चे हैं वो इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। और दूसरा ये कि जब सबको इक्वल चांस मिल रहे हैं स्टडी करने के तो इससे ये होगा कि वो जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना फ्यूचर जो है वो बेहतर कर सकेंगे और इससे जो है वो पुअर पीपल की जो हेल्प है और उनकी ज़िंदगी होती है और उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर होती हैं। तो इससे जो अमीर और गरीब के दरमियान का गैप है वो भी कम होता है। देन हमारे पास है क्वेश्चन 5, हाउ डज क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस। मतलब हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है इससे स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग और उनमें जो बर्दाश्त है, टॉलरेंस है, वो कैसे जो है वो प्रमोट हो रही है, कैसे ज़्यादा हो रही है। इट टीच अबाउट डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स सो पीपल कैन रिस्पेक्ट ईच अदर एंड लिव पीसफुली टुगेदर। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जैसे हमें ये जो क्वालिटी एजुकेशन इससे दूसरे मज़ाहिब, दूसरे कल्चर्स के बारे में जो है वो नॉलेज मिलती है। तो इससे हम एक दूसरे की लोगों को एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, ठीक है। और उससे ये होता है कि जब एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होती है तो वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और जब हम रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं तो टॉलरेंस हमारे अंदर खुद ब खुद ही आ जाती है। देन हमारे पास है क्वेश्चन 6, हाउ डज टीचिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन स्कूल्स प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब स्कूल्स में एंटरप्रेन्योरशिप को पढ़ाना जो है ये भी क्वालिटी एजुकेशन का ही मतलब हिस्सा है, एंटरप्रेन्योरशिप को पढ़ाना। तो ये जो है हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे प्रमोट कर रहा है। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू स्टार्ट बिजनेसेस, क्रिएट जॉब्स एंड इम्प्रूव द कंट्रीज इकोनॉमी। मतलब ये होता है कि जब
बच्चे पढ़ते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को तो उन्हें आइडियाज़ मिलते हैं कि हमें नए आइडिया बिजनेस के लिए होना चाहिए, मतलब बिजनेसेस के डिफरेंट आइडियाज़ मिलते हैं बच्चों को। जब बच्चों को आइडियाज़ आना शुरू होते हैं फिर वो कुछ ना कुछ उसके बारे में करते हैं। तो जब करते हैं बिजनेस स्टार्ट होता है तो उससे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं और उससे खुद ब खुद ही जो है इकॉनमी वो बूस्ट अप होगी। देन हमारे पास है क्वेश्चन 7, why is STEM education important for driving innovation? STEM stands for S for science, T for technology, E for engineering and M for maths. तो कहते हैं because science, technology, engineering and maths helps students solve problems and make new inventions. तो मतलब ये इसलिए इनोवेशन के लिए ज़रूरी है। इन्वेंशंस आती है ना चीज़ों को, टेक्नोलॉजी साइंस की चीज़ों से हम लोग को नॉलेज आती है, अंडरस्टैंडिंग आती है, तो नए आइडियाज़ आते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर इन्वेंशंस और इनोवेशन जो है वो ज़्यादा होती है। देन हमारे पास लास्ट वन क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ एनी वेज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन योर ओन स्कूल और कम्युनिटी? मतलब यहाँ पे हमें बताना है कि आप कोई ऐसी चीज़ सोचते हैं कि आप क्वालिटी एजुकेशन के थ्रू अपने स्कूल या कम्युनिटी में कोई ऐसी वे है कि उसको क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके। यस, by training teachers well, updating books, using computers in learning and making classes more practical and interesting। हम ये कर सकते हैं मतलब इन सारी चीज़ों से कि अगर हम टीचर्स को ट्रेन करें, अपडेट करें बुक्स को, कंप्यूटर सिस्टम लेके आएँ लर्निंग सिस्टम में और क्लासेस को ऐसा बनाएं कि बच्चे इंटरेस्ट लें, प्रैक्टिकल हो, तो हमारे पास जो है हमारा क्वालिटी एजुकेशन वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। सो ये हमारा चैप्टर 9 था और हम नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह आगे चैप्टर 10 की ट्रांसलेशन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।